बच्चों, मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा। आज हमारा व्याख्यान स्नातकोत्तर हिंदी सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र छठा मध्ययुगीन हिंदी कविता के अंतर्गत मीराबाई के पदों का अध्ययन है। कोविड-19 के कारण हम लोग आभासी कक्षाओं के द्वारा आपका पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं। इस क्रम में हम आज मीराबाई के पदों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों, हम इस पद का सस्वर वाचन करेंगे, क्योंकि मीराबाई के पद गेय हैं। उनको संगीत का भी ज्ञान था। उनके पदों में एक लय है, ताल है, स्वर है, और वैसे भी जो भगवान के गीतों को, पदों को गाता है तो निश्चित उसका स्वर जो है वो हृदय से निकलता है। वो कृष्ण की अनन्य उपासिका थी। उनके लिए ये सारा संसार मिथ्या था, और ये प्रवृत्ति उनकी बचपन से ही थी, क्योंकि उनके घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था और वे उनका आदर, स्वागत, सम्मान करती थी, सेवा करती थी। तो उनके घर में एक वातावरण ऐसा था, कृष्णमय वातावरण था। ये प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। कहते हैं कि ईश्वर जब बहुत खुश होता है तो वो स्वर देता है, और ये स्वर स्वयं कृष्ण ने ही उनको दिया था। राधा को तो बांसुरी दी, जिसको जो देना था यथोचित उन्होंने दिया, लेकिन वो मीरा को उनके लिए बहुत प्रिय थी, तो उन्होंने अपना कंठ उनको दिया। तो उनके पदों में गेयता है, एक संगीत का स्वर है। तो हम बच्चों, हम आज अभी उस पद का गायन करेंगे। माई सांवरे रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गया कुमत लया साधा संगत, श्याम प्रीत जग साची। गाया गाया हरि गुण निश दिन, काल व्याल सी बाची। श्याम बिना जग खारा लागा, जगरी बाता काची। मीरा सिर गिरधर नट नागर, भगति रसीली जाची। प्रस्तुत पद में मीरा कृष्ण के रंग में रंग गई हैं। उनके अंदर जो उनकी भक्ति है वो क्या है? वो पूर्ण रूप से वो कृष्ण का कैसा रंग है? श्याम। और वो श्याम रंग में उन्होंने अपने को पूरी तरीके से डुबो रखा है, डुबो लिया है। और जब उसमें उन्होंने डुबो लिया है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसका क्या स्तर होगा। तो कहती है कि माई सांवरे रंग राची, हे सखी मैं तो सांवले अर्थात कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, मैं तो सांवले कृष्ण के रंग में पूर्ण रूप से रंग गई हूं। सांवरे श्याम वर्ण रंग राची। फिर कहते हैं कि साज सिंगार
बांध पग घुंघरू। वो कहती है कि मैंने श्री कृष्ण के जब मैं रंग में रंग गई हूं तो मैंने पूरा श्रृंगार किया है। और उस श्रृंगार में उन्होंने क्या क्या किया है कि बांध पग घूंघर लोक लाज तज नाची। वो कहती हैं कि जब मैंने, अब मेरे लिए तो कृष्ण ही सब कुछ है, वो कृष्णमय हो गई हैं, उनके प्रेम के रंग में डूब गई हैं, तो उनको ध्यान ही नहीं है। वैसे भी जब कोई अपना ध्यान अपने प्रिय के प्रति आकृष्ट कर लेता है तो उसकी विशेषता होती है कि उसका ध्यान अगल बगल क्या हो रहा है, ये समाज उनको क्या कहेगा, उनको कोई भी इसकी चिंता नहीं है। और क्या कहती हैं कि उससे क्या फायदा हुआ उनको कि गया कुमत लय साधा संगत, कि मैंने साधुओं की संगति कर ली है। साधुओं के साथ वो उठती थी, बैठती थी, गाती थी, टोली में चलती थी। तो कहती है जब से मैंने साधुओं के साथ में आना जाना, उनके साथ अच्छी संगत की है, सत्संगत की है, तो क्या हुआ कि मेरे अंदर जो बुराई थी वो दूर हो गई है। जहां कहीं बुराई थी भी तो वो साधुओं की संगति से दूर हो गई। कि गया कुमत, कुमत बुरी बुद्धि, कुमति है ना, और लया साधा संगत, साधा साधुओं की संगति, और क्या श्याम प्रीत जग सांची, सांची सच्ची, कि श्याम के प्रति जो है वो सच्ची प्रीति ही सब कुछ है। उन्होंने बताया कि सारी संसार की सारी चीजें व्यर्थ हैं और क्या सही है, कृष्ण की प्रति जो प्रेम है वही सच्चा है और कुछ नहीं है। फिर क्या कहती है कि गाया गाया हरि गुण निश दिन, निश दिन हरि का, कृष्ण का गुणगान करते करते क्या हुआ, जब से मैं श्री कृष्ण के गुणगान में लगी हूँ या उनके चरण कमलों में हमने अपने को समर्पित कर दिया है, उनके रंग में पूर्ण रूप से जब से मैं रंग गई हूँ, तो क्या है, काल व्याल री बाची, बाची बाचना, व्याल सर्प, काल काल। तो कहते मैं काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। कहते ना कि जो भगवान की शरण में चला जाता है, उनके नाम का जप करता है, उनको पूर्ण रूप से समर्पित अपने को कर देता है, वो उसको क्या होता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो कहती हैं कि प्रभु के का गुणगान कर करके हम काल रूपी सर्प से बच गए हैं, हमको मैं जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो गई हूँ। फिर क्या कहती हैं कि श्याम बिना 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 जग खारा लागा। वो कहती हैं श्याम के बिना मुझे ये संसार खारा, आप देखते हैं ना समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है और वो पीने में स्वादिष्ट नहीं होता है, नहीं लगता है, नमकीन सा लगता है। तो वही कहती हैं कि श्याम के बिना, कृष्ण के बिना ये संसार उनको कैसा लगता है, खारे पानी की तरह लगता है, निस्सार, जिसका कोई सार नहीं है। और वो सिर्फ अगर कुछ मानती हैं तो सिर्फ कृष्ण की भक्ति। और वो स्वयं कहती हैं कि ये सारा संसार जो दिखाई पड़ रहा है वो सब मिथ्या है, इसमें सब कुछ स्वार्थ है, सब सारे नाते रिश्ते सब स्वार्थ के हैं। तो उनको इस संसार के माया मोह से बिल्कुल विरक्ति है और उन्होंने पूर्ण रूप से अपने को श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया है। और क्या किया है कि उनको किसी की कोई चिंता नहीं है।
कहते हैं ना, जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को लेकर चलता है तो वो ये नहीं देखता है कि मुझे कोई क्या कहेगा, तो उनकी वो कृष्ण के साथ में बिल्कुल एकाकार हो गई हैं और वो श्याम वर्ण के साथ में स्वयं श्याम वर्ण की हो गई हैं, अर्थात उन्होंने अपने को कृष्ण के रंग में रंग लिया। तो कहती है श्याम बिना 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 जग संसार खारा लागा। और क्या कहती है, जगरी बाता काची काची कच्ची, जगरी जगत बाता बात। तो कहते हैं कि ये संसार मिथ्या है, इसकी बातें सब झूठी हैं। जो यहाँ पर है संसार में, इस संसार में जो भी चीजें हैं वो सब नश्वर हैं, उनका वो क्षण भंगुर है। जो आज है उसका अस्तित्व कुछ समय में भी समाप्त हो जाएगा, और यदि कुछ है तो वो प्रभु की भक्ति है। जिसने प्रभु की भक्ति में अपने को लगा लिया है तो उन्होंने पूर्ण रूप से उसमें अपने को रमा लिया है। और क्या कहती है अंत में कि मीरा सिर गिरधर नट नागर, कि मीरा का ये सिर, हे प्रभु, हे तारने वाले, इस संसार बंधन से, मोक्ष को देने वाले, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाले, हे प्रभु गिरधर। गिरधर क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने पहाड़ को अपने हाथों में उठाया था, और वो कौन सा पर्वत था? गोवर्धन पर्वत। इसलिए उनको क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हे गिरधर नट नागर। वो थोड़ा सा क्या थे? नट नागर थे, अपनी लीलाएं करते थे, चंचल थे। तो कहती है कि हे प्रभु नट नागर गिरधर, और क्या भगति रसीली जाची, कि तुम्हारे प्रति जो भक्ति है वही सत्य है और कुछ नहीं है। तो मेरा सिर तुम्हारे चरणों में समर्पित है, तुम्हारे भक्ति में समर्पित है। और तो अभी आप देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है कि वो ऐसे कृष्ण की भक्ति वो भक्ति में डूबी हैं, जिसने क्या किया था? गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। और क्यों उठाया था? इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए और ब्रज को बचाने के लिए, कि पूरी उन्होंने जल वृष्टि कर दी थी ब्रजवासियों को बचाने के लिए। तो ऐसे गिरधर नट नागर के चरण कमलों में वे अपने सिर को या उनको अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करती हैं, जो इतने समर्थवान हैं। और वो कहती हैं कि ये संसार में यदि कुछ सत्य है तो क्या है? हे प्रभु, तुम्हारी भक्ति में ही रस है और तुम्हारे चरण कमलों में मेरा सिर है। हे प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। तो ऐसे समर्थ ईश्वर को के रंग में वो उन्होंने अपने को रंग लिया है। और वो कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण है कैसे? जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। तो इस पद में मीरा पूर्ण रूप से अपने को उस सांवले के रंग में उन्होंने रंग लिया है। बच्चों, अभी आपने इस पद का अर्थ मैंने बताया आपको। अब मैं इसमें जो कलात्मक सौंदर्य है इस पद में, वो क्या है कि साज सिंगार बांध पग घूंघर। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम जो है वो बताएंगे कि भाषा इसकी कैसी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। कैसे? श्याम बिना जग खारा लागा, है ना, गाया गाया हरि गुण निस्दिन। तो भाषा इसकी कैसी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। और इसमें अलंकार, अनुप्रास, साज सिंगार, गाया गाया, और तो अनुप्रास यहाँ पर हो गया। और रूपक अलंकार काल ब्याल री बाची,
काल रूपी सर्प। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है और इसका गुण क्या है, माधुर्य है, मधुरता है। इसमें ऐसे वर्णों का प्रयोग हुआ है जो एक माधुर्य उत्पन्न करते हैं और रस, भक्ति और शांत है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर प्रस्तुत पद में मीरा की एक निष्ठ भक्ति है। इस पद में कि वो अपने कृष्ण के प्रति एक निष्ठ हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इन्हीं का पद है। वो कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ अगर कोई है तो गिरधर गोपाल हैं और दूसरो न कोई। तो एक निष्ठ इसमें उनकी भक्ति प्रदर्शित होती है। और वो कहती है ना, दीवानगी तो उनकी इतनी है कृष्ण के प्रति कि उनको जो है वो सारा संसार निस्सार लगता है, खारा लगता है। और यदि कोई मीठा है तो वो है उनकी भक्ति। किसकी? कृष्ण की भक्ति। तो कहती हैं कि दीवानगी की पराकाष्ठा है, प्रेम की एक निष्ठता है, भाषा ब्रज भाषा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य, रस भक्ति और शांत है, अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार। तो बच्चों, इस पद में आपने देखा कि किस प्रकार से मीरा कृष्ण की अनन्य साधिका और भक्त हैं। वो उनके सिवा उनका दूसरा कोई नहीं है। बच्चों, अब हम दूसरे पद का सस्वर वाचन करने जा रहे हैं। कहती हैं मीरा, वो तो कृष्ण के पदों को गाती थी एक तारा बजा करके और उसमें वो लीन हो जाती थी। तो कहती हैं कि मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर गए उठ आऊं, रैन दिना बाकी संग खेलूं, ज्यों त्यों वाहे लुभाऊं, जो पहिरावे सो ही पहरूं, जो दे सोई खाऊं, और क्या मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उण बिण पल न रहाऊं, जहां बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। प्रस्तुत पद में मीरा सिर्फ कृष्ण के साथ ही अपने सारे कार्यों को करना चाहती हैं। वो उनको अपना सच्चा प्रियतम मानती हैं और निश्चित है कि यदि कोई आपको प्रिय लगता है तो आप उसके साथ में उठना बैठना खाना पीना सब आपको जैसे अच्छा लगता वैसे ही उनके साथ में था, क्योंकि वो उनके ही रूप में उन्होंने अपने को रंग लिया था। इसके पहले मैंने पढ़ा है ना। तो जब उन्होंने वो कृष्णमय हो गई, उनके साथ वो एकाकार हो गई, कुछ अंतर ही उनको नहीं पता चलता, तो वो उनकी अभिलाषा ये रहती है। वो कहती हैं कि मैं गिरधर के घर जाऊं, ये टेक की पंक्ति है। और क्या कहती हैं कि गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मेरे क्यों वहां जाना चाहती हैं उनके घर? क्योंकि कहती हैं कि वही मेरे सच्चे प्रियतम हैं, वही मेरे पति हैं। वो उनको पति के रूप में उन्होंने स्वीकार किया और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया उनके ऊपर। उन्होंने अपने सारे राजपाट को, वैभव को तिलांजलि दे दी। किसके लिए? सिर्फ अपने सच्चे प्रियतम, कौन? अपने कृष्ण के लिए। तो कहती हैं कि मैं किसके घर जाऊं? अपने प्रिय के घर जाऊंगी। और क्या? गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, कि उनका इतना सुंदर रूप है, इतना सलोना रूप है कि देखते ही मैं
उसमें डूब जाती हूँ। इतना सुंदर है कि मैं हमेशा उनके रूप का दर्शन करना चाहती हूँ, उनके सौंदर्य में ही डूबी रहना चाहती हूँ। क्यों कि उनका रूप ही, उनका सौंदर्य ही इतना अद्वितीय है। यहाँ भी एक निष्ठा प्रतीत हो रही है। कहते हैं गिरधर मारो मारो मेरे, साचो सच्चा प्रियतम प्रिय, और क्या देखत रूप लुभाऊं, लुभाऊं अपनी ओर, मैं उनकी ओर क्या होता है, मोह उसका बढ़ता है और लोभ आ जाता है उनके रूप को, सौंदर्य को देख करके। और क्या लालच आता है कि वो कहती कि पूरे समय उसी रूप को वो देखना चाहती हैं। फिर क्या कहती हैं कि रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, कि रात्रि बीत नहीं पाती, खत्म नहीं हो जाती है कि उठ जाती हूँ। कि क्यों? क्योंकि कितनी जल्दी सवेरा हो और मैं अपने प्रिय के घर जाऊं और उनके रूप सौंदर्य को देखूं। फिर क्या कहती हैं कि रैन दिना बाकी संग खेलू, रैन दिना रात और दिन मैं उनके संग ही खेलती हूँ। और क्या है कि ज्यों त्यों वाहि लुभाऊं, और कोशिश मेरी रहती है कि मैं किस तरीके से उनकी साथ खेलूं, उनके मन की करूं और लुभाने की कोशिश करती हूँ, उनके ध्यान को अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं कि नायिका कितना प्रेम जो है वो अपने आराध्य से मीरा करती हैं, कि वो चाहती हैं कि उनको रात्रि में भी नींद नहीं आती है, वो बहुत जल्दी सुबह उठ जाती हैं और रात दिन उनके साथ में। तो रात दिन खेलने का तात्पर्य है कि वो पूरे समय सोते हुए भी जागती हैं, जागते हुए भी सोती हैं, क्योंकि उनके आंखों में उनके प्रिय का सौंदर्य है। तो उनके लिए रात और दिन कुछ नहीं है, वो अपने सारे क्रियाकलापों को रात और दिन उनके साथ करती हैं और कहती हैं कि मैं किस तरीके से वो हमारी तरफ उनका ध्यान जाए, इस तरीके से वो अपने प्रिय को लुभाने की का जतन करती हैं, तरीका ढूंढती हैं कि उनके प्रिय किस तरीके से उनकी तरफ उनका ध्यान होगा। और क्या कहती हैं कि जो पहरावे सोई पहनूं, कि वो जो मुझे पहनाते हैं मैं वही पहनती हूँ। वो कहती उनके अंदर इतनी ज्यादा वो एकाकार हो गई हैं कि उनको लगता है कि जो कुछ मैं कर रही हूँ उसमें उनके प्रियतम की ही मर्जी है और वही मुझे जो मैं कपड़े पहनती हूँ वो उनकी मर्जी से। कहने का मतलब लुभाने का क्या तात्पर्य है, आप यदि किसी की मर्जी से जब कोई काम करेंगी तो निश्चित है उसका ध्यान आपकी ओर आकृष्ट जाएगा, उसके मन में आपके प्रति प्रेम होगा। तो वो कहती हैं कि वो मुझे जो पहनाता है मैं वही पहनती हूँ, जो दे सो ही खाऊं, और वो जो देते हैं मैं वही खाती हूँ। और क्या, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, प्रीति प्रेम पुरानी पुरानी, उनकी उनकी उण बिन पल न रहाऊं, उण उनके बिन बिना पल न रहाऊं, न रहना। अर्थात कहती मेरी तो उनकी प्रीति क्या है, बहुत पुरानी है और मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाती हूँ। मैंने कहा ना कि वो अपने प्रिय के साथ में सारे क्रियाकलापों को करना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रिय का सौंदर्य अद्वितीय है और वो उनके सच्चे प्रियतम हैं। जब उनके प्रति इतनी श्रद्धा है और तो निश्चित है कि वो अपने हर क्रियाकलाप से उनको उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट और उनको अपनी प्रेम पर, क्योंकि होता है ना कि यदि आप हृदय से प्रेम करते हैं तो उसके पर अधिकार होता है, और अधिकार जब सच्चा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, तो क्या कहते हैं कि मेरी तो उनकी क्या है, प्रीति बहुत पुरानी है, आज की नहीं है और मैं उनके बिना एक पल भी रहना मेरे लिए दुश्वार है। मैं उनके बिना एक पल भी मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। कि जहाँ बैठा मैं तितही बैठूं तितही
वहीं बैठा में बैठाना, बैठूं बैठना, बेचे बेचना, बिक जाऊं। तो कहते हैं वो यहाँ तक अपने को समर्पित करती हैं कि मुझे वो जहाँ बैठाएंगे मैं वहीं बैठूंगी, और यदि वो मुझे बेच भी दें तो मैं बिकने के लिए भी तैयार हूँ। वो यहाँ तक उनका समर्पण है, इतना ज्यादा समर्पण है कि वो अपना कोई भी कार्य, कोई भी व्यवहार बिना उनकी मर्जी से, बिना अपनी प्रियतम की मर्जी से नहीं करना चाहती हैं। वो कहती हैं कि जो मुझे पहनाएगा वो मैं पहनूंगी, जो मुझे खाने के लिए देंगे, कहने का पूर्ण रूप से समर्पित हो गई हैं। और रामचरितमानस को जब मैं पढ़ा रही थी तो एक जगह मैंने बताया था, वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक प्रसंग था कि नारद जी जो है वो अरण्य कांड में तो है कि नारद जी का मोह भंग करने के लिए किया था, उन्होंने शादी नहीं करने दी थी, तो उन्होंने राम जी से प्रश्न किया था कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने रामचंद्र जी ने नारद जी से कहा था कि जो भक्त हमारे ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाता है उसका पालन मैं छोटे बच्चे की तरह करता हूं। उसका पालन मैं, उसकी सारे क्रियाकलाप मेरे द्वारा संचालित होते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं वो उनके कोई भी क्रियाकलाप मेरे द्वारा संचालित नहीं होते हैं। ज्ञानी पुरुष अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, उनके साथ अच्छा हो तो बुरा हो तो मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। ज्ञानी पुरुष अपना भार स्वयं उठाते हैं, लेकिन जो निश्चल भक्ति करता है, पूर्ण रूप से हमारे ऊपर आश्रित होता है, मैं उसकी सहायता, मैं उसकी रक्षा, उसका पालन पोषण छोटे बच्चे की तरह करता हूँ, जैसे कि माता पिता करते हैं। तो यही बात यहाँ पर है कि वो पूर्ण रूप से उन्होंने अपने को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है, उनके रंग में रंग दिया है। अब तो उनका अपना कुछ नहीं है। वो कहती हैं कि जो मेरे प्रीतम मुझसे करवाएंगे मैं वही करूंगी, जहाँ कहेंगे बैठो वहीं मैं बैठूंगी, और यदि वो मुझे बेचना भी चाहेंगे तो मैं बिक जाऊंगी। तो बच्चों, आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रस्तुत पद में उनकी एक निष्ठ भक्ति है, और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है, सच्चे प्रीतम के रूप में स्वीकार किया है। तो भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। और क्या है? गुण माधुर्य है, भक्ति और रस है, क्या भक्ति है। और मीरा का अपने प्रिय के प्रति पूर्ण समर्पण है। तो मुझे आशा है कि बच्चों आप लोगों को ये इस पद की व्याख्या समझ में आ गई होगी। आज का व्याख्यान हम यहीं पर समाप्त करते हैं।